नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बिहार में किसी भी वक्त राजनीतिक भूचाल आ सकता है, कभी भी सरकार बदल सकती है। तेजस्वी यादव के पलटू चाचा बीजेपी के साथ जाकर अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, वहीं लालू यादव भी अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। लालू का सपना है बेटे को बिहार की कमान थमा दी जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन तेजस्वी के चाचा ही इसमें सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। हालांकि बिहार में क्या होगा वो तो किसी को फिलहाल नहीं पता, लेकिन एक गणित लालू के लाल के फेवर में जरूर जाता है, और वो ये है कि विधानसभा के लिहाज से आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन की बयार चलती है तो आरजेडी जेडीयू के विधायकों को तोड़कर सरकार बना सकती है। वो गणित भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। दो धड़ों में बटी जेडीयू। जेडीयू के जितने भी सांसद विधायक हैं वो जानते हैं कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का कोई भविष्य नहीं है, तो ऐसे में नीतीश के नेता दो धड़ों में बटे हैं। एक धड़ा चाहता है कि आरजेडी के साथ गठबंधन बना रहे, और दूसरा धड़ा चाहता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए। लल्लन सिंह ऐसे नेता हैं जो आरजेडी के समर्थक बताए जाते हैं, और उन्हें अध्यक्ष पद से भी इसीलिए हटाया गया क्योंकि खबरें ऐसी थी कि वो तख्ता पलट करके तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते थे। हालांकि तेजस्वी को सीएम बनाना आसान नहीं है, लेकिन लालू भी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। आज तक की खबर के मुताबिक तेजस्वी ने कहा है कि इस बार आसानी से तख्ता पलट नहीं करने देंगे और ताजपोशी नहीं होने देंगे। अब तेजस्वी अपने बयान को कैसे सही साबित कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा गणित समझने की जरूरत है। क्या कहता है बिहार का गणित? बिहार का सियासी गणित गड़बड़ाया हुआ है। बिहार में 243 सीटें हैं, बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत है। आरजेडी के पास 79 विधायक हैं, बीजेपी के पास 78 विधायक हैं, नीतीश कुमार के पास 45 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 19, लेफ्ट के पास 16, जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं। एआईएम का भी एक विधायक है और एक विधायक निर्दलीय भी है। तो पहले आरजेडी का गणित समझ लेते हैं। क्या कहता है आरजेडी का गणित? आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट को अगर मिला दिया जाए तो संख्या होती है 114। यह आंकड़ा बहुमत से कम है, लेकिन अगर जीतन राम मांझी निर्दलीय और एआईएमआईएम के विधायक साथ आ जाते हैं तो 2 विधायकों की कमी रहती है, और इस कमी को लल्लन सिंह पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह के साथ भी कुछ विधायक हैं, लेकिन जीतन राम मांझी इनकार कर चुके हैं। हालांकि उन्हें सीएम पद का भी ऑफर दिया गया, लेकिन बात नहीं बनी। अब बीजेपी के गणित का भी जो है एक बार जायजा लेना जरूरी है। क्या कहता है बीजेपी का गणित? मौजूदा वक्त में जेडीयू, बीजेपी और मांझी को मिलाकर 127 विधायक होते हैं। बहुमत का आंकड़ा पार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से दावा ऐसा भी किया जा रहा है कि कांग्रेस के भी 10 विधायक बीजेपी के साथ आ सकते हैं, लेकिन अभी जैसी खबर आ रही है वो ये है कि तेजस्वी ने अपने आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई है और सबके फोन बाहर रखवा दिए गए हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि जब तक बिहार में कुछ नहीं होता ये विधायक तेजस्वी यादव के साथ रहें। साथ ही अगर जेडीयू के विधायकों में सेंधमारी हुई तो नीतीश और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि नीतीश के नेता भी अब इस बात को जान चुके हैं कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है, और विधायकों को तो अपना भविष्य देखना है। अब बिहार में जो भी खेल हो उसके बाद भी नीतीश कुमार की पार्टी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि विधायकों के सामने भी भविष्य तय करने का खतरा है। और साथ ही जिस तरह से तेजस्वी ने कहा है कि आसानी से ताजपोशी नहीं होने देंगे, उससे तो ऐसा ही लगता है कि बिहार में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी शायद कल्पना भी बहुत कम लोगों ने की हो। ताजा घटनाक्रम में जो भी हो, लेकिन जेडीयू का भविष्य फिलहाल खटाई में पड़ा हुआ है। नीतीश का सत्ता का जो मोह है वो बार बार बिहार की राजनीति में भूचाल ला देता है, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर संन्यास लेने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं, और बिहार में अगले विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें उसकी उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। बीजेपी अब बिहार में अपना सीएम चाहती है, और उसके लिए सारा जोड़ तोड़, सारी तोड़ फोड़ की जा रही है, और नीतीश लोकसभा में अपने सीटिंग सांसदों की सीटों को बचाने में लगे हैं, क्योंकि 2014 में बीजेपी से अलग होकर लड़ने पर नीतीश को 2 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में बीजेपी के साथ लड़ने पर उन्हें 16 सीटें मिली थी। तो नीतीश अगर महागठबंधन के साथ लड़ते हैं तो 16 सीटें पाना टेढ़ी खीर होगा, लेकिन अगर बीजेपी के साथ लड़ते हैं तो सीटिंग सांसदों की सीटें बचाने में वो कामयाब हो सकते हैं। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार का ऊंट किस करवट बैठता है। आपको क्या लगता है कि क्या इस उठापटक के बाद बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, या फिर तेजस्वी यादव इस बीच कोई खेला करने में कामयाब रहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।